गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास नाइन्थ में मैथ्स के लिनियर इक्वेशन चैप्टर में अब हम एक्सरसाइज 4.4 को बताएंगे, लेकिन इससे पहले एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 2 और एक्सप्लेन करना है हमें। तो देखें, ये है, आप देख रहे हैं, तो ये देख रहे हैं एक्सरसाइज 4.3 में क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ है, गिव द इक्वेशन ऑफ टू लाइन्स पासिंग थ्रू 214. हाउ मैनी मोर सच लाइन्स आर देयर एंड वाई? तो देखिए, ये आप देख रहे हैं, जब मैं आपको बता रहा था तो ये क्वेश्चन नंबर 3 से पहले क्वेश्चन नंबर 2 भी बताया था, लेकिन ये रिकॉर्ड नहीं हो सका था, इसलिए मुझे दोबारा बताना है अभी आपको। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखें, इसमें पॉइंट है 214। तो पॉइंट 214 हमें बताता है कि x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 14, पहला x का होता है इसमें कोऑर्डिनेट में, और दूसरा y कोऑर्डिनेट होता है। पहला x कोऑर्डिनेट, दूसरा y कोऑर्डिनेट, कोई भी पॉइंट हो उसमें पहला x दूसरा y। ये क्लियर है कि x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 14। अच्छा, अब x प्लस वाई ऐसे ही हमने ले लिया। आप x प्लस वाई लें, x प्लस 2y लें, 2x प्लस वाई लें, 2x माइनस वाई लें, कुछ भी ले सकते हैं यहाँ, लेकिन जो लेंगे उसमें इन वैल्यूज को पुट करके देखें रिजल्ट क्या आता है। x प्लस वाई ले लिया मैंने, बहुत ही सिंपल इक्वेशन के लिए लिया है। तो x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 14, तो 2 प्लस 14 कितना हो गया? 16। हैंस इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 214 इज, जो 214 से पास हो रही है, एक लाइन की इक्वेशन हो गई x प्लस वाई इक्वल टू 16। हमने चेक कर लिया कि 2 प्लस 14 16 होगा, तो x प्लस वाई हमारा 16 हो जाएगा। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन तैयार हो गई। दो पूछी गई हैं क्वेश्चन में, जिसमें ये पहली इक्वेशन आ चुकी है आपकी। क्लियर है ये? अच्छा, अब देखते हैं फिर से कि x माइनस वाई निकाल लीजिए। 2 माइनस 14 दैट इज माइनस 12। 2 माइनस 14 कितना आएगा? माइनस 12। x की जगह 2 और y की जगह 14 रखना है। यहाँ आप जो भी कुछ लिखें हैं उसकी वैल्यू निकाल लेनी है यहाँ। तो देयरफॉर इक्वेशन इज x माइनस वाई इक्वल टू माइनस 12। ये सेकेंड हो गई। और एक बात कि उसने पूछा है हाउ मैनी सच लाइन्स कैन बी ड्रॉन। तो किसी एक पॉइंट से होकर के इनफाइनाइट लाइन खींची जा सकती हैं। आप देख रहे हैं कितनी भी लाइन खींच सकते हैं इस तरीके से आप। ये मैंने आपको समझाया भी था कल एक पॉइंट लेकर के। तो इनफाइनाइट मैनी लाइंस कैन बी ड्रॉन थ्रू ए पॉइंट। किसी एक पॉइंट से होकर के इनफाइनाइट मैनी लाइंस ड्रॉ की जा सकती हैं। तो क्लियर हो गया ये? अब ये आपके ऊपर है। ये तो मैंने बहुत ही सिंपल सी इक्वेशन लिखी हैं आपको। आप ऐसी कितनी ही इक्वेशन बना सकते हैं। उसने आपसे केवल दो मांगी। आप देखिए, यहाँ x प्लस वाई लिखा है, x प्लस 2y कर दें तो रिजल्ट कुछ और होगा। ये उसको लिख देंगे यहाँ x प्लस 2y के साथ। अगर 2x प्लस वाई लेंगे तो रिजल्ट कुछ और होगा, उसको लिख देंगे। ऐसे ही प्लस में हो या माइनस में हो, बहुत सारी इक्वेशंस बन सकती हैं। इनफाइनाइट मैनी लाइंस कैन बी ड्रॉन थ्रू ए पॉइंट। एक पॉइंट से होकर के तो जो इक्वेशंस हो सकती हैं उन लाइन की, वो भी इनफाइनाइट होंगी। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्लियर हो गया आपको? देख रहे हैं आप? पॉइंट 4 को आप देख रहे हैं, गिव द ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ y इक्वल टू 3 एज एन इक्वेशन इन वन वेरिएबल इन टू वेरिएबल। तो आप देख रहे हैं कि वन वेरिएबल में, तो पहला क्वेश्चन है जो फर्स्ट पार्ट है उसमें y इक्वल टू 3 इन वन वेरिएबल, एक वेरिएबल में वो क्या होगी। तो आप देख रहे हैं कि एक लाइन खींच दीजिए, जैसे कि 0, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, इस तरह से ये 5 जा सकती नंबर लाइन। ये -1, ये -2, ये -3, इधर भी जाती रहेगी। तो अब ये पॉइंट y इक्वल टू 3 हो गया। ये क्या है? y इक्वल टू 3। ये जो पॉइंट आ गया आपका, ये y इक्वल टू 3 आ गया वन वेरिएबल में। अच्छा, अब आप देख रहे हैं y इक्वल टू 3 इन
टू वेरिएबल्स, अच्छा ये लाइन जो आप ड्रॉ करेंगे ये स्केल से ड्रॉ करेंगे, बिल्कुल सीधी लाइन जाएगी स्केल से ड्रॉ करके, और तब ये पॉइंट इक्वल डिस्टेंस पे लगाएंगे, 1 2 3 चाहे 1 1 सेंटीमीटर पे लगा लेना। y इक्वल टू 3 इन टू वेरिएबल्स, दो वेरिएबल्स में, तो दो वेरिएबल्स का देखिए, एक तो हॉरिजेंटल लाइन, एक वर्टिकल लाइन, तो ये आपकी x एक्सेस और ये आपकी y आ गई। अच्छा तो y इक्वल टू 3 आप देख रहे हैं, इस पर ये इस तरीके से पॉइंट लगा दिए, ये इक्वल डिस्टेंस पर लगते हैं, ऐसे इधर लगेंगे, ठीक। अब y इक्वल टू 3 के लिए क्या करेंगे, 1 y पे चलना है, y पर 3 चलिए, 1 2 3, और यहाँ 3 चलकर x एक्सिस के एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दीजिए, ये आपकी y इक्वल टू 3 होगी। देखिए ये क्या x एक्सिस की लाइन होती है y इक्वल टू 0, जब y 0 रहेगा तो आप x एक्सिस पर रहेंगे, और ये y इक्वल टू 3 की हो गई, y इक्वल टू 0, यहाँ क्या है y 0, यहाँ y 1 2 3 4, y पर कितना चलेंगे 3, y पर 3 चल के और इसके पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दीजिए x एक्सिस के पैरेलल, ये y इक्वल टू 3 की हो गई टू वेरिएबल में, देख रहे हैं ना। और आप चाहें तो इस पर पॉइंट लगा सकते हैं, पॉइंट लगा कर भी ले सकते हैं, आप चाहें तो पॉइंट लगा कर भी ले सकते हैं कि 2 पॉइंट लगा लें इस पे, अगर आप पॉइंट लगाना चाहें तो पॉइंट लगा लें इस पर, जैसे कि ये पॉइंट क्या हो गया, अब y इक्वल टू 3 है तो y की वैल्यू 3 आती चलेगी, x की कुछ भी रखें, x की अगर 0 रख दी तो 0 0 3, ये किस पर 1 2 3 4 पर आ गया, ये बल्कि ये गलत हो गया, ये y इक्वल टू 4 पर आ गया, ये यहाँ खींचना था, ये आई, ये y इक्वल टू 3 हो गया आपका, वो 4 पर खींच दिया है, 1 2 3, तो y इक्वल टू 3 हो गया। अच्छा ये पैरेलल लाइन खींचेगी इसकी, ये y इक्वल टू 0 है x एक्सिस, 1 2 3 यहाँ पर। अगर आप पॉइंट बनाना चाहें, देखिए पॉइंट को मैं बताता हूँ कि पुट x इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू तो 3 आएगा, तो एक तो पॉइंट आ गया आपका a 0,3 पुट x इक्वल टू, सपोज कीजिए आपने क्या ले लिया, 2 ले लिया, 2, तो y इक्वल टू 3 आएगा क्योंकि इसमें x है ही नहीं, तो पॉइंट b क्या आ गया 2,3, तो देखिए 0,3 ये पॉइंट आ गया आपका ये वाला, और 2,3 ये पॉइंट आ गया ये वाला, इनको मिलाते हुए लाइन खींच दीजिए, ये a ये b, आप देख रहे हैं दोनों पॉइंट को मिलाते हुए लाइन आप ड्रॉ कर देंगे तो यही लाइन आएगी जिसको हम y इक्वल टू 3 बोल रहे हैं। इसमें आप देख रहे हैं x नहीं है, ये 2 वेरिएबल में काम कर रही है, 2 वेरिएबल में x और y दोनों वेरिएबल मौजूद हैं यहाँ, तो x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 3, x में हम 0 रख दें, x में 2 रख दें, जरूरी नहीं है 2 रख दें, कुछ भी रख सकते हैं, 1 2 3 4 5 कुछ भी रख दो, माइनस का रख दो, -2 रख दो, लेकिन वही पॉइंट लगाना होगा जो पॉइंट आ रहा होगा, तो y की वैल्यू पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा उसका, वो सेम रहेगी, x की वैल्यू बदलने से y की वैल्यू बिल्कुल सेम रहेगी, क्योंकि y इक्वल टू 3 है, इसमें x है ही नहीं, जब x होती तो x बदलने पर उसका इफेक्ट आता, लेकिन इफेक्ट आ ही नहीं रहा है, तो ये 0,3 और b क्या है, b पॉइंट क्या है हमारा 2,3, 2, और 1 2 3, देखो यहाँ आ गया और इसको हमने खींच दिया। अच्छा अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं हम इसका, 2 देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन है किसका, 2x + 9 इक्वल टू 0, या 2x इक्वल टू -9, या x इक्वल टू -9/2,
और माइनस का 4.5। देखिए 9/2 कितना हुआ। तो फर्स्ट क्या है, इन वन वेरिएबल, एक वेरिएबल में इसको ड्रॉ करना है। तो पहले की तरह एक लाइन खींच देंगे हम, जैसे वन वेरिएबल में तो ऐसे ही जानी है एक लाइन ये। तो आप देख रहे हैं जैसे ये 0 1 2 3 4, ये -1, ये -2, ये -3, ये -4, यहाँ -5। तो आप देख रहे हैं -4.5 है, तो 4 और 5 के बीच में होगी, -4 और -5 के बीच में होगी -4.5। तो ये आ गया पॉइंट। वो कहाँ आ गया, ये पॉइंट आ गया। तो आप लिखेंगे x इक्वल टू -9/2 और क्या हो गया 2x + 9 इक्वल टू 0। ये जो पॉइंट हमने दिखा दिया है ये x इक्वल टू 9/2 हुआ या 2x + 9 इक्वल टू 0 हो गया। 2x + 9 इक्वल टू 0 मैंने कैलकुलेट अभी किया आपके सामने, +9 इधर आके -9 और 2 नीचे आ गया 9 के, तो -9/2 दैट इज माइनस के 4.5। तो ये आ गया, क्लियर है ना, -4 और उसके बाद में -5 की ओर बढ़ेंगे तो -4.5। अच्छा, अब है इन टू वेरिएबल। अब हम टू वेरिएबल में पहले x और y में चलेंगे। तो आप देख लें कि 2x + 9 या x इक्वल टू -9/2 क्या है, x इक्वल टू -9/2। अच्छा, तो अब देखिए ये है x y। अब x की वैल्यू तो -9/2 ही रहेगी दोनों ही कंडीशन में। आप देख लें ये, इसमें आप 0 रख सकते हैं। अब ये -9/2 ही रहेगी, x की वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं आएगी। x तो क्लियर है, इसमें y है ही नहीं, आप y की वैल्यू पुट करें। अब आप y की वैल्यू अगर मान लीजिए आपने 2 पुट कर दी, फिर भी ये -9/2 ही रहेगी। तो कैसे खींचेंगे देखें आप, ये आपका y और ये आपका x एक्सिस। अच्छा, इधर 1 2 3 4 1 5 खींच लें, 5 1 2 3 और 4 5। चलिए आगे बढ़ा देते हैं इसको, 5 तक तो खींच ही लें। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। ये देखिए आप, अब क्या हुआ, -9/2 -4.5। ये कितना था, -4.5। तो अब हमारा देखिए, अब जो पॉइंट A आ गया हमारा, वो क्या आया, x की वैल्यू -9/2 और y की 0। और B पॉइंट हमारा क्या आया, x की वैल्यू -9/2, उसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा, और y की 2 रख दी। अब देख रहे हैं हम, जो हमारा A पॉइंट है -9/2 0, तो x पर कितना चलें, -9/2, ये सेंटर पॉइंट है। तो 1 2 3 4 -4 हो गए, 4.5 है ना माइनस का, ये देख रहे हैं -4.5। तो 4 और ये 5, तो दोनों के बीच में माइनस का 4.5, y पर चलना ही नहीं है क्योंकि 0। अच्छा, अब -9/2 2, इसी से हम 1 2 थोड़ा ऊपर चलेंगे, ये आ गई ये। तो अब लाइन कैसे खिंचेगी, लाइन हमारी ऐसे खिंचेगी, ये आप देख रहे हैं ना, ये लाइन हो गई हमारी। ये क्या लाइन हो गई हमारी, ये हो गई, ये पॉइंट तो हमारा A हो गया और ये B हो गया। लाइन हो गई 2x + 9 इक्वल टू 0। ये 2x + 9 इक्वल टू 0 ये हो गई, और 2 पॉइंट हमने A और B ये लगा दिए हैं, ये आप देख लें। तो क्लियर है ना, यहाँ x इक्वल टू -9/2 हो गया। अब y की वैल्यू कुछ भी रख दें,
एक्स की वैल्यू पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला, क्योंकि इसमें वाई है ही नहीं। अगर वाई होती तो इफेक्ट आता। तो क्लियर है ना। और वैसे आपको मैं एक बात बता दूं, ये जो है x इक्वल टू -9/2, तो x पे -9/2 दैट इज 4.5 चल लीजिए माइनस के, 1 2 3 4 और हाफ और चल लीजिए, और उसके बाद में एक लाइन खींच दो यूँ, इसके y एक्सिस के पैरेलल एक लाइन खींच दी। और ऐसे ही ये जो है इसमें y इक्वल टू 3 है, तो y पे 1 2 3 चल के एक लाइन खींच दी। ऐसे भी खींच सकते हैं इसको, और अगर पॉइंट निकाल कर लाइन खींचना चाहें तो पॉइंट निकाल करके खींच सकते हैं। ध्यान रहे कि इसमें क्या होना है, इसमें जो पॉइंट है ना 0 3 और 2 3, तो x की वैल्यू तो चेंज हो रही है लेकिन y की वैल्यू चेंज नहीं हो रही, क्योंकि इसमें x है ही नहीं। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप देख रहे हैं ये टेस्ट योरसेल्फ लिखा हुआ है, और यहाँ कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपको दिखाई दे रहे होंगे इसमें। तो आप देख सकते हैं कि इनको आप वीडियो को पॉज करके यहाँ से उसके बाद में खुद ट्राई करेंगे इन क्वेश्चंस को सोल्व करने की, और उसके बाद जो आप सोल्व कर लेंगे उसका मिलान अभी मैं बताऊंगा वीडियो में आगे, उससे कर सकेंगे। तो देख रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, लिखा हुआ है πx + y = 9 आपका। ये मैं आपको नहीं बताऊंगा क्योंकि ये एनसीईआरटी में है क्वेश्चन, आपको पता है इसके 4 सॉल्यूशन क्या हैं, आप निकालिए। और k की वैल्यू फाइंड करनी है, इक्वेशन ये दे रखी है। तो आप देख रहे हैं इसमें x = √2, y = 3 दिया है, वो इसमें पुट करना होगा। तो 3√2, देखिए x की जगह मैंने क्या लगा दिया, √2 प्लस √2 इंटू वाई की जगह ये 3 आ गया, और इक्वल टू k + √2। बड़ा ही आसान है। 3√2 क्या आ गया, 3√2 प्लस 3√2 इक्वल टू k + √2। तो आप देख रहे हैं ये 3√2 और 3√2 6√2, जैसे 3 मंकी प्लस 3 मंकी 6 मंकी हो गया। तो 3√2 प्लस 3√2 दैट इज 6√2 इक्वल टू k + √2। इस प्लस √2 को इधर खींच लो 6√2 की तरफ, तो 6√2 माइनस √2 इक्वल टू k, दैट इज ये हो गया आपका 5√2। 6√2 माइनस √2, 6 मंकी माइनस मंकी, तो 5 मंकी, मंकी की जगह फिर √2 रख लो। अच्छा, एक काम और कर सकते हैं, अगर मैथमेटिकल समझना चाहें तो √2 कॉमन उठा लें, 6 - 1 दैट इज 5√2 आ जाएगा। √2 को कॉमन उठा करके अंदर 6 - 1 दैट इज 5√2 इक्वल टू k आ गया। तो ये k की वैल्यू आपकी फाइंड हो गई कि 5√2 इक्वल टू k। देखिए यहाँ क्वेश्चन नंबर 3 देख रहे हैं, गिव द इक्वेशन ऑफ 2 लाइन्स पासिंग थ्रू 5 7, हाउ मैनी मोर सच लाइन्स आर देयर। तो ये जो अभी मैंने स्टार्टिंग में इस वीडियो के जो क्वेश्चन नंबर 2 बताया था आपको, पहले वाला 4.3 का, बिल्कुल उसी की तरह का क्वेश्चन है। आप x की वैल्यू 5 और y की 7 रखकर 2 इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं। अभी जो क्वेश्चन नंबर 2 बताया है बिल्कुल उसी की तरह है, तो ये आप खुद फाइंड करेंगे, यहाँ इसमें बताने वाली कोई अब बात रह नहीं गई है। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं कि उसने कहा है कि 700 एक्सपेंसेज वो फिक्स है मिल्क के लिए, एंड रिमेनिंग वेरीज उस पर एक्स्ट्रा 25 रुपये पर लीटर के हिसाब से 25 रुपीज़ पर लीटर एक्स्ट्रा खर्चा आता है मिल्क का। टेकिंग क्वांटिटी ऑफ एक्स्ट्रा मिल्क, ये एक्स्ट्रा मैंने बढ़ाया, इसमें कमी थी क्वेश्चन में, एक्स्ट्रा मिल्क रिक्वायर्ड एज x लीटर और टोटल एक्सपेंडिचर y। तो फाइंड ए लीनियर इक्वेशन। हाँ, तो आप देख रहे हैं एक्स्ट्रा मिल्क रेट 25 रुपये पर लीटर है, 25 रुपीज़ पर लीटर मैंने लिख रखा है, और टोटल एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर कहते हैं खर्चे को, तो टोटल जो खर्चा होगा मिल्क पर वो y रुपये का होगा। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो टोटल खर्चा है वो कैसे आएगा, वो जो है फिक्स्ड एक्सपेंडिचर, फिक्स्ड एक्सपेंडिचर, और बल्कि मुझे यहाँ लिखना चाहिए टोटल एक्सपेंडिचर। तो फिक्स्ड एक्सपेंडिचर प्लस x इंटू
25। तो एक्स्ट्रा मिल्क क्या है, एक्स्ट्रा मिल्क कितना है आपका, वो है एक्स लीटर, एक्स लीटर एक्स्ट्रा मिल्क है तो 25 रुपये लीटर है, तो 25 की और एक्स की मल्टीप्लाई हो जाएगी। देखिए एक्स लीटर एक्स्ट्रा मिल्क आ रहा है, मान लो कि आपके यहाँ 5 लीटर एक्स्ट्रा आ रहा है जितना भी है, तो 5 लीटर का अगर 25 रुपये पर लीटर है तो 25 × 5 कर देंगे ना, उसमें ऐड कर देंगे। तो यहाँ क्या है, जो टोटल वाई रुपये का खर्चा आया वो 700 तो फिक्स है, प्लस वो 25x उसमें ऐड और कर लेंगे। माना ऐसा 5 लीटर एक्स्ट्रा आ रहा है तो 25 × 5 प्लस कर लेंगे ना उसमें 700 में, तो 700 का हर महीने बैठता ही है। 5 लीटर एक्स्ट्रा आ गया तो 25 × 5, तो यहाँ 25 × x हो गया, x लीटर एक्स्ट्रा है तो y इक्वल टू टोटल खर्चा y हो गया मिल्क पर, तो y इक्वल टू 700 + 25x, यही आंसर है और कुछ पूछा नहीं है क्वेश्चन में, ग्राफ बनवाया नहीं है इस क्वेश्चन का। अच्छा, क्वेश्चन नंबर मैं जो 5 देख रहा हूँ वो टैक्सी फेयर वाला आपके एनसीईआरटी में है, तो इसको आप आसानी से कर सकते हैं क्योंकि कोई भी चेंजिंग नहीं है। मैं वैसा ही क्वेश्चन इसको देख रहा हूँ जैसा एनसीईआरटी में है। ये क्वेश्चन जो मैंने बता दिया था, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते हैं। हाँ तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 6 में 3x + y = 6 देख रहे हैं आप, तो y = 6 - 3x, ग्राफ खींचना है तो पॉइंट बनाने हैं 2। अब x की जगह 0 रख दिया, यहाँ 0 रख दो, तो 6 - 3 × 0 दैट इज 6 - 0 = 6। तो देयरफॉर जो पॉइंट आपका ए आ गया, ए पॉइंट आ गया, वो क्या आ गया, x की वैल्यू यहाँ 0 है और y की 6। अब देख रहे हैं मैंने x = 2 पुट कर दिया है यहाँ, तो y = 6 - 3 × 2, तो 6 - 6 = 0। तो पॉइंट जो हमारा b आ गया वो क्या आ गया, x की वैल्यू आपने रखी 2 और y की आ गई 0, 2, 0। अब इस पर ग्राफ खींच लेंगे आप, ठीक है। इसके बाद क्या है, ग्राफ खींचना है आपको, ठीक। हाँ तो स्टूडेंट्स, ये आप देख रहे हैं 2y - 3x + 4 = 0, मैं इक्वेशन देख रहा हूँ इसमें। तो x = 0 अगर मैं पुट कर दूँ तो 2y - 3 × 0 + 4 = 0, तो 2y - 0, ये पूरा 0 हो गया, 0 3 से मल्टीप्लाई होकर, 0 और 3 की मल्टीप्लाई होकर 0 हो गया, और +4 मैंने इधर ले लिया इक्वल साइन के, तो -4। तो आप देख रहे हैं कि y = -4 और 2 इसके नीचे अपॉन में आ जाएगा, 2 × 2 = 4, तो y की वैल्यू -2। देयरफॉर जो पॉइंट हमारा a आ गया वो निकल के आ गया, x की वैल्यू हमने 0 रखी थी और y की -2। अब देख रहे हैं स्टूडेंट, x = 2 रख दिया मैंने, तो इस वाली इक्वेशन में रखा है, तो 2y - 3 × 2 + 4 = 0, तो 2y - 6 + 4 = 0, तो 2y - 2 -6 + 4 -2 = 0, या 2y = 2, 2 1 जा 2, तो y = 1 आ गया। देयरफॉर जो आपका पॉइंट b आया वो क्या आया, x की वैल्यू आपने क्या रखी थी ये देखें 2, और y की वैल्यू क्या आई है 1, तो 2 1, ये आ गया आपका जो पॉइंट b 2 1। अब क्या है, इसके बाद में आपका काम बचता है कि आप ग्राफ खींचें, पहले ग्राफ खींच करके तब उसमें जो एक चीज़ और दे रखी है x = -2 y = 5, बस वहाँ इज वन ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन, तो वहाँ क्या है, वहाँ निशान लग जाएगा बस उसमें, तो आप पॉइंट निकाल करके इन्हीं पॉइंट्स पर ग्राफ खींच लें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे स्टूडेंट।